जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी। सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी अवगत है, फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा सीजी व्यापम के द्वारा जिसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, 20 फरवरी संभावित रूप से यह परीक्षा आयोजित होगी। फूड इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में गणित से लगभग 30 प्रश्न आते हैं। 200 प्रश्नों का यह पेपर होता है, 30 प्रश्न इसमें गणित से आते हैं। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक यही रहेगा। आज हम फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2017 के गणित का संपूर्ण हल देखेंगे, जिसका आज पहला सेशन रहेगा। मैंने पहले भी आपको समझाया है कि व्यापम की तैयारी के लिए व्यापम के प्रीवियस पेपर को सॉल्व करके जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रीवियस पेपर में उस संबंधित परीक्षा का विगत प्रश्न पत्र और व्यापम के द्वारा हाल ही में जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा रही है उनके आए हुए प्रश्नों को हल करके जाना है। किसी भी विषय का, गणित का तो सबसे ज़रूरी है ही, बाकी विषय को भी आपको प्रश्नों को, जो प्रश्न आ रहे हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं, उन्हें हल करके जाना है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। मैथ्स में क्वेश्चन का पैटर्न भी रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम। हमारा पहला प्रश्न है फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2017 का। ठीक है, यह मेंसुरेशन का क्षेत्रमिति का प्रश्न है। प्रश्न पढ़ रहा हूँ आपके लिए। एक शंकु के आकार का टेंट कुल 77 व्यक्तियों को शामिल कर सकता है तथा प्रत्येक व्यक्ति को 16 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है। यदि टेंट की त्रिज्या 7 मीटर की हो तो इसकी ऊंचाई होगी। चलिए देखते हैं, बनाते हैं इस प्रश्न को। पहला प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो टेंट है वो शंक्वाकार है, और शंक्वाकार टेंट को यदि फिल करना हो तो उसके आयतन की आवश्यकता होगी। और शंक्वाकार टेंट का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर जहाँ त्रिज्या है और एच उसकी ऊंचाई है। यही एच ऊंचाई हमें निकालना है। आयतन दिया है क्या? नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया है कि इस टेंट में कुल 77 व्यक्ति रह सकते हैं और एक एक व्यक्ति 16 घन मीटर की वायु लेता है। कितना? 16। ठीक, तो आयतन की जगह हो जाएगा 77 व्यक्ति और एक एक के द्वारा ली गई वायु, इनका गुणा कर देंगे तो यही आयतन होगा। 77 व्यक्ति जितनी वायु घेर रहे हैं वही उसका आयतन है। ठीक है, बराबर आपका होगा 1/3 इंटू पाई, यानी कितना? 22/7 आर। आर आपको कितना दिया है? त्रिज्या 7 मीटर की हो तो ये होगा 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7, और एच ऊंचाई आपको निकालना है। एक ही वेरिएबल है, बहुत आसान है। सॉल्व कर दो अब इसे। इसे आप सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 7 और 7 चल दिया, 7 से चल दिया 11 बार, 11 से चल दिया आपका 2 बार, 2 से चल दिया 8 बार, 8 दिया कितना हो जाएगा? 24 मीटर। देखिए क्या 24 मीटर ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए 24 मीटर, ये आपका आंसर है। बनेगा जी इस प्रकार का प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आते हैं। ये भी क्षेत्रमिति का प्रश्न है और मैं क्षेत्रमिति की जो वीडियोज़ हैं उसमें ये बता भी चुका हूँ, पर चलिए फिर से देख लेते हैं। प्रश्न में एक चित्र दिया हुआ है, ABCD एक आयत है। इनमें एक वृत्त तथा 2 अर्धवृत्त है, प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तब पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करते हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का आपको एक चित्र दे दिया हुआ है। आपको स्क्रीन पर प्रश्न भी दिख सकता है। ठीक है, ये आपका समझ लीजिए ABCD है, आयत दे दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे 2 अर्धवृत्त है कुछ इस प्रकार से, और एक वृत्त है, और ये छायांकित भाग है। ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है भैया? छायांकित भाग है। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। इस प्रकार से प्रश्न दे दिया है। ठीक, त्रिज्या दे दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो लेंथ है वो 5 है, तो ये वाला भी 5 होगा और ये वाला भी 5 होगा। ठीक है, उसी प्रकार ये वाला भी आपका 5 होगा और ये वाला भी 5 होगा, और ये वाला त्रिज्या भी क्या होगा? 5। त्रिज्या 5 है, ये सब त्रिज्या ही है ना, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, सब त्रिज्या है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहाँ से निकलेगा? बहुत आसान है, आयत का क्षेत्रफल माइनस 2 ठो वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त और 2 अर्धवृत्त है ना,
तो कुल मिला के कितने वृत्त हुए? 2 सर्कल हुए, 2 वृत्त हुए। तो आयत के क्षेत्रफल से यदि 2 वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दोगे, यानी कि क्या बोल रहा हूं मैं, लंबाई गुणित चौड़ाई माइनस 2 गुणित पाई आर स्क्वायर आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब लंबाई कहाँ से आएगा? तो देखिए 5 5 5 5 5 चौक कितना 20 गुणित ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी, ये वाला 5 और ये वाला 5 यानी कितना 10 माइनस 2 गुणित 3.14 आपको प्रश्न में लेने बोला है, मतलब कुछ होगा इसका काम, ठीक है। गुणित आर यानी कितना दिया है 5 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। क्लियर है? ठीक है, कोई कठिन काम नहीं। अब इसे आप सॉल्व कर दो तो 200 माइनस 2 गुणित कितना हो जाएगा, दशमलव हट गया, नीचे क्या आ गया 100, 25 से जाएगा 4 बार, 4 सत्ते 28 बचा 3, 4 अठे 32, 78.5, ठीक है। और 2 गुणित 78.5 करोगे तो 2 गुणित 78.5 कितना आ जाएगा 78, 75 दूनी आपका 150, 155 के आसपास लगभग ये आएगा, ठीक है। 155 से ज़्यादा ही होगा क्योंकि ये 14 के आगे भी रहता है, ठीक है। तो इसको आप गुणा कर दिए 75 नहीं सॉरी 75 दूनी आपका हो गया 150, फिर ये 3.5 ये आ जाएगा 7, 157, ठीक है। 157 ये आ गया, 200 में से 157 गया यानी कितना 43 वर्ग सेंटीमीटर। क्या 43 है हमारे ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर है। बनेगा जी इस प्रकार का प्रश्न, ठीक है। तो ये हमारा क्षेत्रमिति का प्रश्न है। और भी प्रश्न आए हैं, देखते हैं। तो ये 2 प्रश्न मेरे ख्याल से क्लियर है आपको। चलिए आगे चलते हैं, मिटा लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 लिखा हुआ है, एक आदमी स्कूटर से स्टेशन ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौटता है। यदि कुल यात्रा में उसे 10 घंटे लगते हैं तो ए से बी के बीच की दूरी क्या है? पहली यात्रा में लगा समय प्लस दूसरी यात्रा में लगा समय बराबर कुल 10 घंटे। सिंपल इक्वेशन बन सकता है। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, मान लो दूरी है x बटे चाल, जाते समय कितना लग रहा है 30, प्लस दूरी बटे चाल, दूरी वही है, वापस आएगा तो वही दूरी रहेगी, x बटे अब चाल कितनी है आपका 20, इस प्रकार कुल कितना घंटा लग रहा है 10 घंटा। सिंपल इक्वेशन बन गया। अब इसे आप सॉल्व कर दोगे, 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 60, 30 से कितने बार 2x प्लस कितना 3x बराबर 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना, नीचे आ जाएगा 60, ऊपर 5x बराबर 10, 5 से 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है 120। क्या है 120 हमारे ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी 120 है। बनेगा इस प्रकार का प्रश्न, ठीक है। फूड इंस्पेक्टर का जो ये 2017 का पेपर था, इसमें कुछ क्वेश्चन ही ट्रिकी थे, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे। मैं कहूँ यदि तो यह एक प्रकार के आसान क्वेश्चन थे। यदि आप प्रैक्टिस करके गए हैं तो 30 में से 28-29 क्वेश्चन बनाना कोई कठिन काम नहीं रहा होगा, ना उस समय ना इस समय हो सकता है। यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट से मैथ्स को सीखना जरूरी है। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यदि आप मैथ्स रीजनिंग का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा ही गणित और रीजनिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल सकता है केवल सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस कोर्स के अंतर्गत आपको 150 से अधिक वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स से लेके एडवांस मैथमेटिक्स तक का पूरा कोर्स कंप्लीट है। इसके साथ ही वीडियोस को देखने का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप वीडियोस को कितने भी बार देख सकते हैं, कोई सीमा उसकी नहीं है। इस पूरे कोर्स की फीस रहेगी मात्र 999 रुपये और वैलिडिटी रहेगी 6 महीने। तो 999 रुपये में यदि आप चाहते हैं गणित रीजनिंग एक अच्छी अप्रोच के साथ सीखें तो आप इस ऑनलाइन कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार के दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री है तथा बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिनों का औसत तापमान 38 डिग्री है।
यदि शुक्रवार का तापमान 39 डिग्री हो तो मंगलवार का औसत तापमान क्या है। औसत पढ़ते समय बेसिक क्वेश्चन ये होता है, ये सेम क्वेश्चन सेम विथ डेटा हमने हमारे कोर्स में बताया है, सेम क्वेश्चन, और ये एग्जाम में आया है। ठीक है, खैर देखते हैं क्या लिखा है। मंगल बुध गुरु का औसत तापमान, 3 का औसत दिया है आपको 37, यानी तीनों का टोटल 37 दिया, कितना हो जाएगा 111, यही होगा। उसी तरीके से, हाँ ये प्लस है ना, बुधवार गुरुवार और शुक्रवार 3 का औसत ये कितना दिया है 38 डिग्री दिया है, तो ये 3 का टोटल कितना आ जाएगा 114 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देख अब क्या करो, आप ये दोनों इक्वेशन को आपस में घटा दो, ये वाले से ये वाले को घटा दो, ये बड़ा है बड़े से छोटे को घटा दो, तो ये आपका वेंसडे और थर्सडे, वेंसडे और थर्सडे, ये वाला ऊपर ये दोनों माइनस होगा, घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा, फ्राइडे माइनस ट्यूसडे बराबर 3 डिग्री, 114 में से 111 चला गया, नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा रहे हैं हम। ठीक है, फ्राइडे माइनस ट्यूसडे। ठीक है, अब फ्राइडे माइनस ट्यूसडे हम कर देंगे, और अब देखिए आपको क्या दिया है, शुक्रवार का तापमान 39 डिग्री हो। यदि शुक्रवार का तापमान 39 डिग्री हो तो यहाँ वैल्यू रख दो भाई, शुक्रवार 39 माइनस ट्यूसडे बराबर 3, तो ट्यूसडे बराबर कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, ये ट्यूसडे इधर चल देगा, ये इधर माइनस हो जाएगा, तो 36 डिग्री क्या हमारे ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी 36 डिग्री, ये हमारा आंसर है। बनेगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। शक्कर के दाम में 25% की गिरावट होने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक शक्कर खरीद लेता है, तो शक्कर का घटा हुआ दाम क्या होगा। यानी शक्कर का नया प्राइस हमसे पूछ रहा है, क्योंकि शक्कर की कीमत तो कम हो गई है। ठीक है, इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका, ये 2-3 तरीके से बनता है, एक लॉन्ग कॉन्सेप्चुअल मेथड भी है, हमने हमारे कोर्स के अंतर्गत इसे बताया है, आप ज्वाइन करेंगे तो देख सकते हैं। एक फॉर्मूला बेस्ड मेथड भी है कि फॉर्मूला में वैल्यू रखो और आंसर ले आओ। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्चुअल तरीका है, कॉन्सेप्चुअल तरीका देखते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि 25% कम होता है तो कितने किलो का फर्क पड़ता है, 10 किलो का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो 100% के फर्क पड़ने के लिए कितने किलो का फर्क पड़ेगा, 40 किलो। 25 चौक 100, 10 चौक 40, दोनों तरफ 4 का गुणा कर दिए, पूरे 100% का फर्क, यानी पूरा, यानी वो भी 40 किलो खरीद रहा है, तो प्राइस कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, 600 बटे 40, यानी नया प्राइस 15 रुपीज़ पर केजी। ओरली आंसर आ जाता है, तो हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए इसको इतना बना रहे हैं, ओरली आंसर। क्वेश्चन में जो परसेंट दिया है और किलो उन्हें रिलेट करना है, परसेंट को 100 बनाना है, बदले में किलो जितना भी बन जाए, दिए गए प्राइस से उस किलो को डिवाइड कर दोगे तो नया प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो घटा हुआ प्राइस कितना है 15। देखिए क्या ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन में है 15 रुपये पर केजी, बनेगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए वर्ग की अगर एक भुजा, वर्ग की अगर मैं बात करूं तो वर्ग की अगर एक भुजा 10% बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी 10% बढ़ेगी, तभी वो वर्ग रहेगा। एक भुजा बढ़ेगी दूसरी नहीं बढ़ेगी तो वो तो भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो गई, फिर वो वर्ग रहेगा नहीं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है 2% वाला। क्या, 2% वाला मेथड, पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला गुणित दूसरा बटे 100। पहला बढ़ रहा है 10 धन 10 धन 10 गुणित 10 बटे कितना 100, तो 20 धन ये 0 0 गया 1 बराबर कितना 21%। यही है आपका आंसर। ठीक है,
ये सेम क्वेश्चन सेम डेटा मैथ्स के कोर्स के अंतर्गत हमने बताया है, परसेंटेज के चैप्टर में हमने बताया है, और ऐसे कम से कम 20 से 25 वैरायटी हमने सॉल्व करवाई है। ठीक है, और ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्स चाहें तो रेफर कर सकते हैं, जिसका डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 21% बनेगा। ऑप्शन में है जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ठीक है, मिटा लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 गुना ज़्यादा है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर हो तो लंबाई क्या होगी। ठीक है, मान लो उसकी चौड़ाई है x, तो लंबाई कितनी होगी 7x। उसकी लंबाई, उसकी जो लंबाई है उसकी जो चौड़ाई से 7 गुना ज़्यादा है। तो आयत का क्या होता है भैया, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और यही कितना दिया है आपको 252 वर्ग मीटर, यही दिया है। सॉल्व कर दो, 7 से काटना पड़ेगा इसको, 7 तिया 21 हो जाएगा, और 7 छक्के 42, एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स बराबर कितना आ गया 6। एक्स आप क्या लिए हो, चौड़ाई, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 6 गुणे 7 यानी कितना 42। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, चौड़ाई की लंबाई, लंबाई तो लंबाई होगी 42 मीटर, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। सरल था, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, फूड इंस्पेक्टर के पेपर के जो प्रश्न थे बेसिक कॉन्सेप्ट के प्रश्न थे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रश्न में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ऐसे भी सेम क्वेश्चन हम करा चुके हैं। और देखते हैं अगला प्रश्न, 23 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करो कि 2 भागों के वर्गों का अंतर पुनः 23 हो। ठीक है, ये बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन है और इसे बनाना है ऑप्शन से। ठीक है, मैं आपके लिए ऑप्शन लिख रहा हूं, 10 13 7, 10 13 7 16 11 12 और 8 15। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ दे रहा हूं कि 23 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करो, यानी दोनों संख्याओं का योग 23 होना चाहिए, कि दोनों भागों के वर्गों का अंतर पुनः 23 हो, तो वो दोनों संख्या क्या है। तो देखो इसमें सबका किसका योग 23 है, देखो 10 13 का भी है, 7 16 का भी है, 11 12 का भी है 23, और 8 और 15 का भी 23 है, सबका योग 23 है। ठीक है, अब इनके वर्गों का अंतर भी 23 होना चाहिए। ये दो संख्याएं हैं और इनके वर्गों का अंतर भी क्या होना चाहिए 23। तो देखो वर्ग करना बहुत आसान है। अब यहाँ पे 10 का होता है 100, 13 का होता है क्या 159, है क्या 23, नहीं है। उसके बाद आपका 7 का होता है 49, और 16 का ज़्यादा ही है यार 256, नहीं होगा ये भी। 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 121 और 144 का अंतर है 23। ठीक है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। 8 का 64, 15 का 225 होता है, 64 और 225 का अंतर तो 23 आएगा ही नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना 11 12। यही वो संख्याएं हैं। कौन सा है ऑप्शन 11 12, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ऐसे प्रश्नों को हमेशा ऑप्शन से ही बनाना है, ऑप्शन से ही बनाना सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, इसका मेथड भी हो सकता है बनाने के लिए, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, मेथड से इसे नहीं बनाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, एक थैले में समान संख्या में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों का मूल्य 35 रुपये है तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है। मान लेते हैं तीनों प्रकार के सिक्के क्या है भैया, एक्स है, तीनों प्रकार के एक्स सिक्के। 1 रुपये के 1 सिक्के 1 रुपये, 1 रुपये के 10 सिक्के 10 रुपये, 1 रुपये के एक्स सिक्के यानी कितना रुपये होगा भाई, एक्स रुपये होगा। ठीक है, 1 रुपये का एक्स सिक्का यानी 1 रुपये। वैसे ही 50 पैसे के एक्स सिक्के हैं तो कितना रुपए होगा,
50 पैसे के 2 सिक्के यानी 1 रुपये, 50 पैसे के 4 सिक्के यानी 2 रुपये, 50 पैसे के 10 सिक्के यानी 5 रुपये, आधा होते जा रहा है। ठीक है, तो ये होगा x/2 रुपये 50 पैसे के लिए। ठीक है, वैसे ही 25 पैसे का एक सिक्का यानी 1/4 हिस्सा है ये रुपए का, 25 पैसे के 4 सिक्के यानी 1 रुपये, 25 पैसे के 8 सिक्के यानी 2 रुपये, चौथाई होते जा रहा है। ठीक, तो ये होगा x/4 रुपए, और इन सब का कुल रुपए मूल्य कितना दे दिया है? 35। क्लियर हुआ? 50 पैसे का रुपए मूल्य 1/2 होता है, इसीलिए x/2 की। 25 पैसे का रुपए मूल्य 1/4 होता है, इसीलिए x/4 कर दी, क्योंकि सिक्कों की संख्या क्या है? x, और तीनों x सिक्के ही हैं, समान है। अब इसे सॉल्व बस कर देना है। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। तो ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भैया? 4 आ जाएगा। ये ऊपर 4x + 2x + x बराबर कितना? 35। 7x/4 बराबर हो जाएगा 35, तो 7 से 5, तो x बराबर 4 पंचे 20। तो कितने सिक्के हैं भैया? सभी, यानी तीनों, 1 रुपए के भी 20 सिक्के, 25 पैसे के भी 20 सिक्के, और 50 पैसे के भी 20 सिक्के। बनेगा इस प्रकार का प्रश्न। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको 10वें क्वेश्चन के पहले ये भी बताना चाहूँगा कि आप यदि व्यापम का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्यापम का एक लॉन्ग टर्म कोर्स है, जिसमें व्यापम में आयोजित होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के कोर्सेस कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको 600 से अधिक वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें गणित, रीजनिंग पूरा, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, ये सारे विषय आपको उपलब्ध होंगे, जिसके कुल लेक्चर होंगे 600 से अधिक वीडियो लेक्चर होंगे। कुछ भी डाउट होने पर लाइव डाउट क्लास आयोजित होगी, जिसमें आप अपने डाउट कंसर्न फैकल्टी से पूछ सकते हैं। इसकी फ़ीस रहेगी मात्र 3,999 रुपये, और वैलिडिटी रहेगी 1 साल की। ठीक है, तो आप व्यापम का भी लॉन्ग टर्म कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है 70 लीटर दूध और पानी के विलयन में पानी की मात्रा 10% है, तो इसमें कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि नए विलयन में पानी का प्रतिशत 25 हो जाए। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है? 70 लीटर के दूध और पानी के विलयन में, 70 लीटर के दूध और पानी के विलयन में पानी जो है 10% है, तो पहले 10% पानी इसका निकाल दो, कितना होगा वो? 7 लीटर होगा। ठीक है, अब सिंपल लिखना है इक्वेशन, क्या? मिल्क और वाटर। 70 में मिल्क कितना था? 63 था, और वाटर कितना था? 7 था। 70 में यही था कहानी पहले। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और, तो यहाँ कर दो +x पानी और मिलाया जाए कि नए विलयन में ये जो पानी है वो 25% हो जाए, तो बचा ऊपर जो ये मिल्क होगा वो कितना होगा? 75% होगा। इस प्रकार से इक्वेशन बनाना है। समझ आया? बहुत आसान है, आसानी से लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर दोगे, परसेंट कट गया, 25 से चल दिया 3 बार, तो ये हो जाएगा आपका 63 बराबर, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 प्लस हो जाएगा 3x, 21 आके इधर घटेगा 42 बराबर 3x, तो x बराबर 3 एकम और 3 चौक 14 लीटर पानी और डाला जाए। 14 लीटर पानी और डालने से नए विलयन में पानी 25% हो जाएगा। बनेगा? देखिए कि 14 लीटर है ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इस प्रकार का प्रश्न। ठीक है, तो चलिए फूड इंस्पेक्टर के आज हम 10 प्रश्न देखें, अगली कक्षा में हम फिर से इसके 10 प्रश्न देखेंगे अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो, आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छा परफॉर्म करें। और यदि आप को यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर बताएं। आप और किसी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पेपर मुझसे हल करवाना चाहते हैं तो उस प्रश्न पेपर को हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, हम उसे हल करके आपको ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आप सकार एकेडमी के ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू
बहुत सारे कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पास। CGPSC प्रीलिम्स लॉन्ग टर्म ऑनलाइन कोर्स, CGPSC मेंस लॉन्ग टर्म ऑनलाइन कोर्स, CG व्यापम, छत्तीसगढ़ पुलिस SI का ऑनलाइन कोर्स, गणित एवं रीजनिंग का एवं किसी भी विषय का, छत्तीसगढ़ विषय का भी पृथक ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे वीडियो लेक्चर का एक अच्छा डेटाबेस बनाया गया है, एक क्वालिटेटिव वीडियो की श्रृंखला बनाई गई है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं केवल सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेहनत जारी रखें, प्रैक्टिस करते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।